अमरीकी सदर का अब नए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं अब नए हुर्मुज़ के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कब्जा है। ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग से अमरीकी फौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ज्वाइंट बेस एंड्रियोज में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन वो बेहतर मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान की बहरिया और फजाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी। सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान में किससे बात की जाए। ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। ईरान तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाबात हराने पर अपने मुआवजे का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा, डेमोक्रेट्स मुआवजे की कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाब लड़ने पर पाबंदी खत्म होनी चाहिए। ईरान धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दुश्मन को फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, जंग किसी न किसी मरहले पर खत्म होनी चाहिए। कशीदगी के दौरान ईरान ताकतवर मुल्क साबित हो चुका है। जंग से पैदा महंगाई समेत दीगर मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर गालिबाफ ने कहा, तेहरान को अमरीकी पाबंदियों से निपटने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। दुश्मन मुस्लिम ममालिक के वसाइल और खाम माल लूटने आ रहे हैं। ईरान और इराक किसी को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। लेबनान का ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। मोहम्मद रजा रऊफ शेबानी को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। वीज़े में तोसी ना करने का ऐलान। लबनानी वज़ीर ख़ारजा यूसुफ राजी कहते हैं, शेबानी की मुल्क बदरी का फैसला हतमी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सफीर के वीज़ा की मुद्दत 24 अगस्त को ख़त्म हो रही है। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात का मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। टेलोन साइनिप्स के नाम से कायम टास्क फोर्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे, जिसका मरकज़ अबू धाबी में होगा। अमाराती हुकाम के मुताबिक टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काम करेगी। इंटेलिजेंस मुआवनत और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो दी जाएगी। इलाक़ाई सिक्योरिटी की निगरानी भी टास्क फोर्स की तरजीहात में शामिल होगी। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना। पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने के लिए लाया गया। तिबी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। आंखों के मुआयने के अलावा दीगर तिबी मुआयने मुतल्लिका माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से सामने आने वाली तिबी सूरत हाल को दीगर तिबी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र मेडिकल रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान और मलाइशिया में मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। दोनों मुल्कों के वज़राए दाखिला ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इरादा। मलाइशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मलाइशिया बाहमी ताउन और रवाबत मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा किया। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि साल हा साल से गलत पॉलिसियों के बायस हालात इंतहाई कशीदा हो चुके। हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है, कब तक खामोश रहे।
ऑपोजिशन का हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्जाम। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर कड़ी तनकीद। अस्पताल मुंतकिल ना करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसका अंदाजा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई अभाम नहीं था। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। फैसला इनकी मर्जी का ना हो तो नहीं मानते। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम तय करेंगे क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी को अस्पताल मुंतकिल ना करने पर अपने रद्द अमल में कहा कि बानी की सेहत ठीक हो या ना हो, अदालती फैसले पर अमल होना चाहिए। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ऑपोजिशन अरकान का बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर बरहमी का इजहार। अमेरिका की ईरान पर बदतरीन पाबंदियों की धमकी। चीन और ईरान की अमेरिकी धमकी की शदीद मजम्मत। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ईरान को तैयार रहना होगा। अवाम भूखे हों तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। सिर्फ फौजी ताकत से इस्लामी जमहूरिया कायम नहीं रह सकती। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, अमेरिका मैदान जंग में कामयाब नहीं हो सका। शिकस्त छुपाने के लिए इक़्तिसादी जंग का नाम दिया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी बरादरी ईरान पर पाबंदियों की हिमायत करे। दुनिया ईरान से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करे। तर्जुमान चीनी सफारतखाने ने अपने बयान में कहा, ईरान पर पाबंदियों की हिमायत नहीं करेंगे, मसाइल बातचीत से हल करें। अमेरिका ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई से पीछे हट गया। ईरान को इक्तसादी रिडे की धमकी का मतलब मजीद जंग नहीं, अब माशी दबाव को हथियार बनाया जाएगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों व्हाइट हाउस में आला सतह इजलास में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों समेत कई मामलात ज़ेरे बहस आए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने फौजी कार्रवाई को इक्तसादी जंग में तब्दील करने को बेहतर ऑप्शन समझा। खुद ट्रंप को भी वस्त मुद्दती इंतखाबात और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर दबाव का सामना है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मक्का दिफाई मुआहिदे ने मुश्तरका दिफा की नई बुनियाद रख दी। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे कैलिबर के मुताबिक मुआहिदे में उसूल तय किया गया है कि एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे का खैर मकदम उसे इलाकाई दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का मकसद इलाकाई निज़ाम में मौजूद इंतशार को रोकना है। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के इलाकाई अमन के ज़ामिन और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का सबूत है। ईरान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़राब। ईरानी फ़ौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा, कहते हैं ईरान में महंगाई 300% तक पहुंच गई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स तैयार करने की सलाहियत 5 माह पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई। उधर अमरीकी नायब सदर का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का इंदिया। जेडी वेंस का कहना है, ईरान के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। माशी दबाव सबसे मौसर हथियार है, जरूरत पड़ी तो फौजी ऑप्शन भी हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मौशी नाकाबंदी की जाएगी। हमारे इत्तेहादी और आलमी बरादरी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करे। आबदाए हुर्मुज़ और तेल की आमदोरफ्त पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी रियासत अलास्का में छोटा चार्टर तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। अलास्का कमांड की तस्दीक, कहा कि हलाक अफराद में 2 पायलट 6 मुसाफिर शामिल। उधर अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में कार्लाइल एयरपोर्ट के करीब तरबियती मश्क के दौरान छोटा तैयारा पुलिस हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे में तैयारी का पायलट हलाक, हेलीकॉप्टर में सवार 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हादसे की फुटेज भी सामने आ गई।